कॉकरोच पार्टी वाला अमेरिका से आ रहा है, भारत में अगला प्लान क्या है, गिरफ्तारी का डर क्यों सता है? लोकेशन जंतर मंतर, डेट 6 जून, कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन इसी दिन क्यों है, पंजाब वाला वो कनेक्शन जो किसी को नहीं पता। बांग्लादेश नेपाल के जेनजीज आंदोलन में नए यू टर्न का सच क्या, रवि लामिछाने भारत क्यों आए हैं, पाठशाला में ये स्पेशल चैप्टर। युवा, बच्चे, छात्र, यूथ, जेनजी, इनमें से कोई भी कीवर्ड इस समय अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालेंगे तो इनसे जुड़ी एक ही खबर आपको दिखाई दे, पेपर लीक और खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था। ये सारे बज़वर्ड हैं जिन्हें छात्रों के साथ संवेदना दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो। सोशल मीडिया का गेम सिंपल है बॉस, जो दिख रहा है मतलब वही बिक रहा है और इस समय तो मुद्दा यूथ का और जेनजीज का ही दिखाई दे रहा है और इसी मुद्दे की छतरी तले अब कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट करने का फैसला भी ले लिया गया है उनकी तरफ से। सोशल मीडिया से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने इस समय इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स बना लिए हैं। 22 मिलियन फॉलोअर्स। अब इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो 6 जून को भारत वापस आ रहे हैं और जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले। प्रोटेस्ट के साथ ही अभिजीत दीपके ने जेल जाने और गिरफ्तारी की बात भी कर दी। अब सवाल है कि आखिरकार कॉकरोच पार्टी वाले अभिजीत दीपके को जेल जाने का डर क्यों सता रहा है, आगे आपको बताने में। इसके साथ ही आज पाठशाला में यह भी बताऊंगा कि आखिरकार कॉकरोच पार्टी ने 6 जून को ही प्रोटेस्ट के लिए क्यों चुना है और इसका पंजाब कनेक्शन क्या है। जब कड़ियां जोड़ूंगा तो आप सारा लॉजिक और सारा खेल समझ जाए। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि शिक्षाविद सोनम वांगचुक भी 6 जून को होने वाले इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। जेनजी पावर देश की सत्ता बनाने और बिगाड़ने दोनों में अहम भूमिका निभा सकते। ये नेपाल और बांग्लादेश में हुए जेनजीज प्रदर्शन और उसके बाद हुए बदलाव से दिखता है। लेकिन आज जो लोग जेनजी के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छात्रों के कंधे से सियासी बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने रियल बांग्लादेश और रियल नेपाल की तस्वीर सामने रखूंगा। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और अब नई बनी तारिक रहमान की सरकार ने अपने ही देश का ऐसा बंटाधार किया है कि अब लोग सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि प्लीज शेख हसीना को वापस लाओ। उधर नेपाल में बालेन शाह ने भारत पर बयान देकर जो अपनी पॉलिटिकल कम अकली दिखाई है, उससे नेपाल के अंदर बहुत नाराजगी है बॉस। मैंने कल आपको बताया था। लेकिन अब बात यह है, ये सब बस एग्जाम्पल है। मैं यहां नेपाल बांग्लादेश की भारत से तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अगर भारत के युवा अपनी आवाज उठाएंगे तो वो अपने देश का हाल नेपाल बांग्लादेश जैसा कर पाएंगे या कर देंगे। ऐसा नहीं है। हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवा, जेनजीज ऐसे नहीं है। उनके लिए नेशन फर्स्ट है बॉस। देश में प्रोटेस्ट करने की इजाजत है, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन आप एक बात समझिए कि भारत में इस तरह का प्रोटेस्ट जो आपने बांग्लादेश में देखा या फिर जो आपने नेपाल में देखा, उस तरह का प्रोटेस्ट आसान भी नहीं। देश में प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। इजराइल है, देश सबका है, लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि अगर दावा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का हो रहा है तो डर काहे लग रहा है। जेल जाने और अरेस्टिंग की बात खुद क्यों कर रहे हैं, आज पूरा चैप्टर खोलूंगा। लेकिन उससे पहले एक ट्रेलर भी। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और कॉकरोच पार्टी के एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अभिजीत ने अपने सपोर्टर्स को बताया है कि वो 6 जून को अमेरिका से भारत आने वाले हैं। उन्होंने अपील की लोग उनके लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, यानी कि उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके साथ यह भी ऐलान किया कि वो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने वैसे जिन बच्चों से अभिजीत झंडा और प्ले कार्ड लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की अपील कर रहे हैं, उन बच्चों का 21 जून को री-नीट का पेपर भी है। तो अब वो पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन में आएंगे या पेपर की तैयारी करेंगे, ये सोचने वाली बात। लेकिन मेरा मानना है कि अभिजीत दीपके ने इस पूरे बाइट में, यानी इस पूरे बयान में एक शब्द भी गलत नहीं कहा है। उनका एक एक शब्द नपा तुला हुआ था। उन्होंने अपनी कॉकरोच पार्टी के समर्थकों से अपील की है कि वो एयरपोर्ट पहुंचे, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर उनसे मिलें। लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए था
कि किस आधार पर उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ इकट्ठा करने का कॉल दे दिया है। क्या इसके लिए उन्होंने पहले से कोई परमिशन ली है? अगर ली है तो वो भी उन्हें पहले ही सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना पूर्व अनुमति के लोगों को इकट्ठा करने की सख्त मनाही है। दिल्ली एयरपोर्ट हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए सुरक्षा नियमों और धारा 163 के तहत बिना अनुमति के भीड़ जमा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी के सोशल मीडिया पर 22 मिलियन फॉलोअर्स, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा। अभिजीत खुद कह चुके हैं कि उनके इस प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा फॉलोअर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से ही। ऐसे में अगर बिना परमिशन के 1000 लोग भी दिल्ली एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरे की स्थिति बन सकती है। अभिजीत दिब्के ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को डर लग रहा है कि उन्हें कहीं एयरपोर्ट से ही अरेस्ट न कर लिया जाए। अब यह डर क्यों लग रहा है, इस पर भी डिटेल में बात करूंगा। देश में अगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जनता की होती है, जिसका पालन हर नागरिक को करना चाहिए। अगर आपको प्रोटेस्ट का अधिकार चाहिए तो उसके लिए जो नियम बने हैं उसे फॉलो करना हो। बिना रूल फॉलो किए और अगर रूल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। झंडा उठाकर चल देने की इजाजत अगर पुलिस ने नहीं दी है और आप चलना चाहेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी। और दूसरी बात, अगर आपने प्रशासन से परमिशन ली है या आगे लेंगे तो क्यों आपको अरेस्ट के लिए डर सता रहा है? भैया काहे डर रहे हैं आप? अगर आप परमिशन के साथ, नियम कायदों के साथ प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस उठाकर ले जाएगी? नहीं ले जाएगी ना। लेकिन अगर कानून को तोड़ेंगे और पुलिस को ऐसा लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो पुलिस एक्शन लेगी, तो जेल में आपको डाला जा सकता है। लेकिन अगर आप कानून नहीं तोड़ेंगे तो क्यों डाल देगा जेल में कोई? आप कॉकरोच पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है या इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन करना है, वो कर सकती है। हां, जो नियम कानून बने हैं उसके मुताबिक परमिशन लेनी। और दूसरी बात, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार हर किसी को है। कॉकरोच पार्टी छात्रों का मुद्दा उठाकर प्रदर्शन करना चाहती है, शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन करना चाहती है। जेन ज़ी आज जिस बात से सबसे ज्यादा परेशान है उसे सामने रखना चाहती है और इसीलिए कोई प्रोटेस्ट की बात है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे 2 चीजें होंगी। कॉकरोच जनता पार्टी के बहुत सारे फॉलोअर जेन ज़ी हैं, युवा हैं, छात्र हैं, तो ऐसे में छात्रों को अपनी बात रखने का मौका और प्लेटफॉर्म दोनों मिलेगा। क्योंकि कॉकरोच पार्टी का सोशल मीडिया प्रेजेंस बड़ा है तो जरूरी मुद्दे और मुखरता से वो अपनी बात सामने रख सकते हैं देश को। अब इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो भौकाल सोशल मीडिया पर बना हुआ है उसका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। पता चल जाएगा कि जो पार्टी सोशल मीडिया पर है वो ग्राउंड पर है या नहीं है, कितनी है, या सब कुछ सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला गुब्बारा है। अभिजीत कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट से पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। एक बार आपको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर कानून क्या है यह भी बता दें। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने से पहले दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होती है। प्रदर्शन कब से शुरू होगा और कब तक होगा इसकी टाइमिंग बतानी पड़ती है। प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होंगे ये जानकारी देनी होती है। जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही प्रदर्शन करना अलाउड है। जितनी परमिशन मिली है उतनी देर तक ही प्रोटेस्ट किया जा सकता है या धरना देकर बैठने की इजाजत नहीं है। और हिंसा या फिर सरकारी काम में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अपनी मांग के लिए लोग यहां पीसफुल प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं और आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और आगे भी करते रहेंगे। सीधे जंतर मंतर से एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे की। मैं जंतर मंतर पे हूं और ये जो जगह है आप देखेंगे तो ये हमेशा से प्रोटेस्ट करने की जगह रही है। यहाँ पे लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बीच में एक बार वो तस्वीर आई थी जब कोर्ट इस बात को लेकर नाराजगी कोर्ट की तरफ से जताई गई थी कि कुछ लोगों ने यहाँ प्रॉपर अपने घर बना लिए थे और वो यहीं रहने लगे थे, तो उनके टेंट यहाँ से हटा दिए गए थे। लेकिन अब भी प्रोटेस्ट करने की सबसे बड़ी जगह यही है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर वो एनजीओ हो या फिर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले दल हो, तमाम लोग यहाँ पर आते ही अपना प्रोटेस्ट करते हैं। और कुछ जगहों पर आप ये देखेंगे दरी और स्पीकर परमानेंट यहाँ पर रखे हुए आपको यहाँ नज़र भी आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने के बाद अपनी ये दरी, कुर्सियाँ, ये तमाम चीज़ें जो किराए पर लाते हैं उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर वो ये कि अभिजीत ये बात क्यों कह रहे हैं कि उन्हें भारत में आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, प्रोटेस्ट के साथ जोड़कर वो ये बात कह रहे हैं। जबकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त पुलिस से परमिशन लेनी होती है, सुबह से लेकर शाम तक का वक्त बताना होता है और आप आसानी से अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध जहाँ दर्ज
करा सकते हैं प्रोटेस्ट के रूप में, लेकिन यहाँ प्रॉपर रह नहीं सकते। यहाँ एक लंबे प्रोटेस्ट, जहाँ तक आपको प्रोटेस्ट का समय पुलिस अलाउ करती है वहाँ तक ही आप कर सकते हैं, उतने ही वक्त तक कर सकते हैं। बॉस, जब से कॉकरोच पार्टी लाइमलाइट में आई है उसे लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। अब जीत दीपिके के आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन को लेकर उन्हें आम आदमी पार्टी का प्रॉक्सी कहा जाता है। उनकी आपसे नजदीकियां पुरानी हैं, जिनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि यह पूरा मूवमेंट ही आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब इलेक्शन का रुख मोड़ने और जंजीस को अपनी तरफ खींचने के लिए खड़ा किया गया है। और अब कॉकरोच पार्टी के 6 जून के प्रोटेस्ट को लेकर फिर से कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार 6 जून की तारीख ही क्यों चुनी गई है? पाठशाला में आपको हमने ये बताया था कि इस पूरे मामले में अभी तक जो कनेक्शन सामने आए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो पार्टी, वर्चुअल पार्टी यानी कि सोशल मीडिया की पार्टी जो अभी तक नजर आ रही है, ये यूं ही नहीं खड़ी हो सकती है। इसके पीछे इतने सारे लोग क्या यूं ही जुड़ रहे हैं या इसके पीछे बड़े बड़े लोग और कुछ पार्टियों का हाथ है? ये सब जानना बेहद जरूरी है।